तो हम गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। उसी में विशेष बात स्वामी राम सुखदास जी बताते, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, समझ लो इसको। और जो भी डाउट रहे, हमको पता है भाई कि जो धीर गंभीर होगा उसको बहुत सारा डाउट आएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। मैं अपना साला पर्सनल नंबर दे दूंगा भाई आपको। भाई पूछो तो सही, अपने कल्याण के बारे में सोचो तो सही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मुंह से गाली निकल गया भाई, उसके लिए सॉरी। मेरा देखो भाई संगति बहुत बुरा रहा है, लेकिन भगवत कृपा से और प्रभु की कृपा से सब कुछ छूट छाड़ी है भाई। एकदम मस्त झकास आनंद लेता है भाई आपका भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेष बात बताते हुए स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिले हैं। जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जानत तुम ही हो जाई। ठीक है, मतलब भगवत प्राप्ति के बाद कुछ पाना, कुछ कुछ शेष बाकी नहीं रहता भाई। आपको खुद स्वतः ये अनुभव हो जाएगा कि भाई अब हम दोबारा इस संसार में आने वाले नहीं हैं। ठीक है, और आपको खुद ब खुद अनुभव हो जाएगी। अनुभव गम्य बात है भाई, ये बताया नहीं जा सकता। और देखो भाई, मेरे को तो अभी भगवत प्राप्ति हुई नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत अनुभूति हुआ है ना, मतलब सूरज निकलने से पहले जो किरण आता है, तो वो जो हृदय में जो प्रकाश वान किरण का जो अनुभव हुआ है ना, उस अनुभव से थोड़ा थोड़ा आपको बताते हैं भाई कि भाई भगवत प्राप्ति में वो आनंद है ना भाई। प्राप्ति के मतलब क्या बोले, बस उस किरण में इतना आनंद है। जब सूर्य के प्रकाश, उस भगवान का दर्शन होगा, तो सोचो क्या कुछ नहीं बदल जाएगा। जब भाई भगवत प्राप्ति नहीं हुआ है और पूरा जीवन मेरा बदल गया भाई, मतलब इतना सुखी, इतना आनंदित भाई। अभी भी मेरा तबीयत खराब है, लेकिन लग रहा है आपको कि मेरा तबीयत खराब है। मेरे बुखार से भाई हालत खराब है भाई, चलने का हालत में नहीं है, लेकिन देखो भाई आनंद। भाई मेरे पास कुछ नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़े अरबपति करोड़पति, लेकिन देखो भाई आनंद, मजा ही मजा है भाई जीवन में। भाई आपको लगेगा कि पता नहीं सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है। भाई क्या बोल, किसका कसम खा लूं भाई? भगवान का, जिसका कसम खिलाना है खिला लो भाई, मानना है मान लो भाई। इसके सिवा दुनिया में और कोई आनंद आपको दे नहीं सकता। भगवत भजन के सिवाय, भगवान के सिवाय, हरि और गुरु के सिवाय और कोई आपको आनंदित नहीं कर सकता। ये अचड़ा पचड़ा में मत पड़ो भाई। ये मोटिवेशन देने वाले ज्ञानी, अपने आप को समझने वाले, अपने दिमाग से संसार को समझने का ट्राई करते हैं भाई। गीता भागवत कभी नहीं पढ़ेगा, भगवान में कभी विश्वास नहीं है उसको, अपना दिमाग से भाई समझेगा दुनिया को भाई, कुछ नहीं होगा भाई। तो अपने भी कंफ्यूजन में है वो, तुमको भी कंफ्यूजन भाई। अगर है ना ऐसा कोई बहुत अपने आप को ज्ञानी समझता है और है सुनने का हिम्मत, तो आओ बात करो मेरे से। ठीक है, खुला चैलेंज देते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे हम लोग चर्चा का विस्तार करते हैं। यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद। आनंद कौन है? सच्चिदानंद घन मूर्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। महान उस परम आनंद शांति की प्राप्ति के लिए मिली है, जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना, लोलुपता रहेगी, तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य, शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी, कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा, किंतु भोग ही होगा। देखो भाई, कोई चीज हमारे जीवन में हम अनुकूलता को प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब सुख की इच्छा से गाड़ी क्यों खरीदना चाहते हैं भाई? घूमने में सुकून मिलेगा, मजा आएगा भाई, लोग देखेगा BMW झकाझक, है ना। मतलब कितना सुख मिलता है उस चीज में। हाँ, सोचने में सुख मिलेगा आपको, वो वस्तु मिल जाएगी, आपको उससे अटैच हो जाएगा। जब आप उससे अटैच हो गए, तो बस वही ममता से जुड़ गए। अब पूरा दुख चालू हो गया। ममता से जुड़े खोने का दुख, ममता से जुड़े कोई चुरा ना ले इसका दुख, ममता से जुड़े स्क्रैच लगेगा तो बुरा लगेगा, ममता से जुड़े मतलब भगवान का ना मान के अपना मान लेने से। देखो भाई, पदार्थ होना नॉट अ प्रॉब्लम, पदार्थ से अपनत्व होना इज द ओनली प्रॉब्लम भाई, इज द ओनली प्रॉब्लम। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। पदार्थ होना, गाड़ी होना, घर होना, व्यक्ति होना, वस्तु होना, बेटा होना, बेटी होना, पत्नी होना, नॉट अ प्रॉब्लम। जुड़ाव होना इज अ प्रॉब्लम भाई, इज द ओनली प्रॉब्लम। ये ममता से जो जुड़ाव हो जाता है इज द ओनली प्रॉब्लम। और भाई किसी को लोग को लगता है कि ममता बहुत बढ़िया चीज, भाई हृदय का विकार है। भगवान चिल्ला चिल्ला के गीता भागवत महाभारत जहां भी देख लो यही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी। लेकिन नहीं, हमको नहीं मतलब, हम तो ममता करेंगे और दुख भोगेंगे ही। यही तो माया है भाई। जो जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा। भगवान सर्वत्र व्यापक विद्यमान है, दिखते नहीं। माया है नहीं, असत है, इसकी कोई सत्ता नहीं, दिखती है।
हम भी ये चीज बोल ही रहे हैं, अनुभव में नहीं आया है ना, अनुभव में नहीं आया तो बोलने सुनने के लिए ही है ये सब चीज। लेकिन भाई ये सत्य है, इसको बार बार बोलते रहो, कोई कितना भी बोले। यार यार हमको भी बोलता है भाई लोग, ये क्या भक्ति करते है, ये क्या भक्ति कर, भक्त बनता है, भगवान का भजन करता है, ये वो क्या फर्क पड़ जाता है भाई, बोलो भाई। मेरे को तो मजा मिल रहा है ना, जब आपके पास मान लो बैंक अकाउंट में करोड़ रुपया रखा हुआ है, आपको कोई बोले ये तेले भिखारी, ये फटा हुआ कपड़ा पहनता है ये वो, लेकिन आपको मन ही मन अंदर मजा आते रहेगा ना भाई, बोले बोले भाई करोड़ रुपया जमा है, मैं तेरे को थोड़ी बताऊंगा, हाँ क्यों बताऊंगा, अपने अपने आदमी को आप बताओगे ना। उसी तरह भाई भगवान का भक्त तो वो परमानंद में मजा ले रहा है ना भाई, जो कि संसार का पूरा धन इकट्ठा करके भी किसी को दे दे और भगवान का लेश मात्र आनंद उसके सामने रखे तो बोलेगा भाई ये धन दौलत जो है उल्टी के समान है, इसको निकालो मेरे सामने से, हमको भगवान का वही वही जो लेश मात्र अगर रस है ना, तो वही इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ऊपर मजा है भाई। अब हम क्या ही बताएं इससे ज्यादा, ठीक है। तो यहां कहा जा रहा है कि भाई अगर अनुकूल परिस्थिति हमारे जीवन में आई, गाड़ी खरीदा गया, अब मजा ले रहे हैं, हाँ, देखो रे भाई, देख रहे हो तुम साइकिल से चल रहे हो, मेरे पास BMW है, BMW, ऐसा अगर मन में भाव आ रहा है ना भाई, और ऐसा आता है, आप बोलो चाहे नहीं बोलो, ऐसा आएगा भाई। इस संसार के पदार्थ के साथ अभिमान आता ही आता है, धन के साथ अभिमान आता ही आता है। अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे तो अभिमान आएगा ही आएगा, उसके साथ अटैच्ड आता है, फ्री गिफ्ट मिलता है। तो अगर हम जीवन में अनुकूलता, जीवन में मान लो आपका आगे इस चीज को बताएंगे, मान लो आपको 10,000 का जरूरत है महीना का, भगवान आपको 10 लाख रुपया दे रहा है महीना का, तो उसको सदुपयोग करो भाई, उसका सदुपयोग करो, नहीं तो जुड़ जाओगे भाई, नहीं तो उस धन से जुड़ जाओगे, उस अभिमान से जुड़ जाओगे और बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना, कि हमको गाड़ी मिल जाए, हमको घर मिल जाए, हमको बंगला मिल जाए, भगवान किसी को नहीं चाहिए भाई। बोल के भी हम बैठाएं कि भाई भगवान ऐसे ऐसे मिलते हैं, चाहिए आपको, नहीं चाहिए। आप हम लोग अपने हृदय में टटोल के देखें, क्या हमको भगवान चाहिए, नहीं चाहिए भाई, किसी को नहीं चाहिए। यही तो माया का भ्रम है भाई, कि भगवान को पाके ही कोई भी जीवात्मा परम आनंद को प्राप्त हो सकता है। परम मतलब जिनको मिलने का क्या कहा जा रहा है ना भाई, जिनको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है, वो आनंद तो हम आपको अभी तक एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, वो नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बारे में पता ही नहीं है भाई। पता कब चलेगा, सत्संग करेंगे तब पता चलेगा। तो अनुकूल वस्तु को भोगने की कामना या उसको पाने की कामना रहेगी तो आप भोगोगे ही भोगोगे, तो उसका जो सदुपयोग करने का जो सामर्थ्य रहता है ना, उस वो जो सामर्थ्य, वो जो पावर है, उसको भोगने में खर्च हो जाएगा। और जब भोगने में खर्च हो जाएगा तो सुख का सदुपयोग नहीं किए, सुख का भोगी बने, और जो सुख का भोगी है वो दुख का भी भोगी होना पड़ेगा, क्योंकि सुख के साथ एकदम एकदम बोले ना, उसके अंदर व्याप्त है दुख। कैसे, हम आपको एक्सप्लेन बता देते हैं। आप बहुत दिन से सोच रहे हो कि हम बाइक लेंगे, बाइक लेंगे, बाइक लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो हम R15 लेंगे भाई, बाइक लेंगे, काश मेरे पास बाइक होता, अरे देख के ललच रहे, जहां रोड पे देख रहे हैं, अरे यार क्या मस्त बाइक है। आप उसके लिए पैसा इकट्ठा करना चालू कर दिए, हो गया, जाके खरीद ले आए। आ हा, उतना दिन से सोच रहे थे, अब आते ही उसमें फंस गए। अब उसमें उसके साथ क्या क्या आएगा, उस गाड़ी के साथ आया, उस गाड़ी में लगेगा स्क्रैच, उस गाड़ी में लगेगा डेंट, उस गाड़ी को मांगने वाले लोग आएंगे कि भाई थोड़ा गाड़ी देना, थोड़ा तो बस 2 किलोमीटर में आ गया, 2 किलोमीटर में लेके जाएगा, पटक के ले आएगा, रोइए बैठ के। क्यों, सिर्फ और सिर्फ जुड़ाव के कारण। आपने कामना की, उस कामना में आपको लगा कि मिल जाएगा तो सुख होगा, सुख मिलेगा, ले बेटा सुख तो मिला, उस सुख के कारण हम अटैच हो गए बाइक से, ले बेटा अब दुख पे दुख मिल रहा है। लेकिन भगवान का भक्त कैसा होता है, हम आपको पूरा खोल के बता रहे भाई, ध्यान से सुन लेना। भगवान का भक्त कामना ही नहीं करता, नहीं चाहिए R15, मान लो उसको R15 मिल गया, भगवान की कृपा, भगवान ने दिया है। R15 चोरी हो गया, भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया, बस न्यूट्रल, उसको कोई उस सुख से कोई मतलब है नहीं, ले निकल लिया। उस संसार के न सुख से जुड़ा न दुख से जुड़ा, ले ऊपर। जो सुख से जुड़ेगा उसको दुख से भी जुड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम सुख की कामना करेंगे किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान से, वो मिलने के बाद, तो उस सुख को भोगने में जो हमारा पावर खर्च हो जाएगा, तो हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु, मतलब जिस वस्तु को हम नहीं चाहते, प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि के आने पर अथवा उनकी आशंका से हम दुखी होंगे, तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। प्रतिकूलता का भोग मतलब समझ रहे हो ना, दुख आया और पूरा तिलमिला रहे हैं, दुख आया पूरा छटपटा के रो रहे हैं, ये होता है दुख भोगना। क्यों भाई, क्यों आपको दुख हो रहा है? क्योंकि आपने सुख भोगा है, तो लो दुख भी भोगो। हाँ, क्यों आपको दुख भोगना पड़ रहा है? क्योंकि आपने सत्संग नहीं किया, आपको ये पता ही नहीं कि प्रारब्ध क्या होता है। प्रारब्ध में सुख और दुख है, जितना अमाउंट में रहना चाहिए उतना अमाउंट में है भरा हुआ। कोई भी आप एक ऐसा मनुष्य उठा के हमको बता दो जो दुखी नहीं है इस संसार में। कभी सुख होता है, फिर दुख होता है, फिर सुख होता है, फिर दुख होता है, आता है भाई, अल्टरनेट कभी ना कभी आ रहा है सबके जीवन में। तो क्यों माथा पीची भाई, क्यों नहीं भगवान के शरण होते हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः
ना हमको सुख का भोग करना है भाई, ना दुख का भोग करना है। जो सुख का भोग करेगा वो दुख का भी भोग करेगा, बलात् करेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा, ठीक है। हम आपको बता दिए भाई, बार बार सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हम फंसे हुए हैं इस माया में। अतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे, समझे। तो अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख, आराम, सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और उससे राजी होंगे, क्या हाँ ये मेरा है, ये मेरा है, हम इसे सुख भोगेंगे, ऐसा अगर मन में भावना रहेगा तो यह अनुकूलता का भोग हुआ। अब अनुकूलता का जो मतलब जो स्थिति का हम कामना कर रहे थे वो हमको मिल गया, अब उसका जो हम भोग कर रहे हैं उस भोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई, पूरा खोल के। भाई इतना कोई नहीं खोल के बताता भाई, संत जन, गुरुजन भाई वो इसीलिए देह धारण करते हैं कि भाई मनुष्य जीव अपना कल्याण कर ले, उसी कल्याण करने के लिए इतना मेहनत कर करके खोल खोल के बता रहे भाई, एक एक शब्द इतना, क्या बताएं भाई, इतना आनंद से भरा हुआ एक एक शब्द है, रस टपक रहा है भाई एक एक शब्द में। अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख, आराम, सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और उससे राजी होंगे तो यह अनुकूलता का भोग हुआ। मोटा मोटा मतलब कि भाई सुख की समान प्रारब्ध अनुसार आपके सामने आया और आपने अपना मान लिया और भोगने लगे, आहा ये धन तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, जरूरतमंद सामने आ बाण में जाए जरूरतमंद, भाई ये मेरा पैसा घट जाएगा। हम ऐसा ही कुटिल है, मेरे जैसा आदमी ऐसे ही कुटिल है भाई। मेरे जैसा आदमी 10 रुपये पॉकेट में होगा, आदमी सामने मरता रहेगा लेकिन निकालेगा नहीं। हम अपने बारे में बता रहे भाई, इतना कुटिल है। मेरे को तो आप लोग अगर हम रोड पे मिले तो मेरे को चप्पल जूता से चप्पल ही आइएगा कि ये वाला आदत मेरे से छूट जाए, ठीक है। अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख, आराम, सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और उससे राजी होंगे तो यह अनुकूलता का भोग हुआ। परंतु निर्वाह बुद्धि कि भाई हमको भगवान ने दिया, भाई हमको जरूरत 10,000 का, लेकिन हमको 10 लाख दिया है तो भाई हम उतना ही, उससे कम ही लेंगे। लेकिन भाई अब क्या बोले भाई, मतलब उससे थोड़ा, चलो कम नहीं ले तो थोड़ा, उससे थोड़ा ही ज्यादा लो ना, बाकी तो समाज सेवा में लगाओ। परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दें तो यह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ। समझ गए, जिसकी जरूरत है भाई उसको लगा देना, और ये उनका ही हक है। आगे इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे स्वामी रामसुखदास जी महाराज। अतः सुख सामग्री को दुखियों की ही समझे, उसमें दुखियों का ही हक है। आपको जो सामर्थ्य से ज्यादा मिला है ना भाई, उसमें दुखियों का ही हक है, आपका हक नहीं है। कैसे? मान लो कि हम लखपति हैं तो हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है, परंतु यह सब तब होता है, मतलब लखपति होने का अभिमान तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति न हो। अगर हमारे सामने हमारे देखने सुनने में जो आते हैं वे सब के सब करोड़पति हों तो क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने, दरिद्रों ने दिया है। भाई हमारे सामने जो गरीब है उसके सामने बस आपको लखपति होने का सुख मिल रहा है। आसपास सब करोड़पति हो, आप लखपति हो, आपको सुख मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। तो आपको सुखी होने, उस अभिमान के कारण जो नेगेटिव सुख आपको मिल रहा है, उस किस वजह से मिल रहा है? दरिद्रों की वजह से मिल रहा है। जो आपसे कम, जिसके पास पैसा, उसकी वजह से मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो उसी का हक है भाई, उसी में लगा दो भाई, ठीक है। अगर हम मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्तों की सेवा न करके स्वयं सुख भोगते हैं तो हम कृतज्ञ होते हैं। ये चोरी कहा गया भाई, यही चोरी है। और मेरे जैसा चोर कुटिल कोई हो नहीं सकता। बोले ना भाई, मिले ना रास्ता में, दबा के हमको पीट लेना, थोपी देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इससे सब अनर्थ पैदा होते हैं, सब अनर्थ इसी से पैदा होते हैं। कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखी आदमियों की दी हुई है। भाई क्यों आपको सुख मिल रहा है? आपसे कम है उन लोग के पास, उन्हीं लोग के बीच आपको सुख मिल रहा है ना। है कि भाई हमारे पास तो 4 तल्ला मकान है, अरे इसके पास 1 तल्ला, क्योंकि 1 तल्ला वाला है ना। आपके पास मॉल का मालिक आ जाए तो बस उसके सामने खुली गुल्ली निकल जाएगा, है ना। तो भाई जो आपको जो धन मिला है ना, वो दरिद्रों का ही उन पे हक है, क्योंकि आपको दरिद्र की वजह से वो अभिमान जनित सुख मिल रहा है, ठीक है। अतः उस सुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य होता है, ठीक है। आगे कहते हैं, अब विचार यह करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे करें। देखो, अनुकूलता का सदुपयोग बता दिए कि भाई जो आपको सामग्री मिली है उसको दूसरों की सेवा में लगा दो, ठीक है। और अब प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे करना है, जैसे दुख का कारण क्या है? सुख की इच्छा। हम बोले ना भाई, सुख की इच्छा नहीं करोगे तो दुख भी नहीं होगा।
सुख की इच्छा आशा ही है। प्रतिकूल परिस्थिति दुखदाई तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का, सुख की आशा का त्याग कर दें तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता, अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता, प्रत्युत इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है। ऐसे ही पैर में कांटा गहरा गड़ जाए और कांटा निकालने वाला उसे निकालने के लिए सुई से गहरा घाव बनाए तो बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा से वह सिसकता है, घबराता है, पर वह कांटा निकालने वाले को यह कभी नहीं कहता कि भाई तुम छोड़ दो, कांटा मत निकालो, रहने दो, कांटा निकल जाएगा, सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। इस बात को लेकर वह इस पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है। यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सहता है, यह प्रतिकूलता का सदुपयोग हुआ। अगर वह कड़वी दवाई लेने से, कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता तो यह प्रतिकूलता का भोग है जिससे उसे भयंकर दुख पाना पड़ रहा है। हम लोग को भी इसीलिए ना भाई, सुख की इच्छा है भाई, सुख की इच्छा का त्याग करना ही प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग है। भाई हम आपको R15 का एग्जांपल देके बताए ना, जब आपने काम नहीं किया, आपके पास R15 आ गया और आएगा भाई, अन मांगे आगे आवेगा भाई। प्रारब्ध में आप सोचते हो कि हम करेंगे तो ही हमारे पास धन आएगा, दौलत आएगा, नहीं नहीं, भला आपसे प्रेरित करके भगवान करवा लेंगे जो आपसे करवाना है। देखो हमारे आसपास मोची है, धोबी है, दर्जी है, राशन दुकान वाला व्यवसायी है, कपड़ा दुकान वाला है, एडमिनिस्ट्रेटर है, सब कुछ है ना, सब इंसान के पास सब कुछ है ना। अलग अलग प्रदेश में रहते हुए भी सबके पास कौन व्यवस्था कर रहा है? कोई सोच रहा है? हाँ, सबके पास सब व्यवस्था करने वाला कौन है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ज्यादा सोचने समझने वाला आदमी परेशान ही रहता है। भगवान पे भरोसा करो भाई, मजा लूटो भाई, और नहीं लूटोगे तो भाई अब क्या कर सकते हैं भाई। अब कोई जबरदस्ती चाहेगा कि मैं गर्दन घोंट दो और मार दो, हम अपने से गर्दन घोंट के अपना मरेंगे तो भाई कोई बचा नहीं सकता भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं। यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा, कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक आदि ही हैं। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते, सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे, भगवत प्राप्ति के पात्र कैसे होंगे। यहाँ मुक्ति शब्द कहा गया है क्योंकि भगवान अभी मतलब दूसरे अध्याय में ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं ना। ये मतलब ये शब्द सब जो है वो ज्ञान योग का है, लेकिन ये मुक्ति हमारे लिए क्या है? भक्तों के लिए मुक्ति क्या है? भगवत प्राप्ति भगवान के लिए मुक्ति है। भगवत प्राप्ति भी नहीं, भगवान के नाम में भरोसा हो गया, भगवान के सत्संग में मन लगने लग गया, जीवन में गुरु आ गए, भगवान से प्रीति हो गया, बस भक्त को और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवत प्राप्ति की चाह भी नहीं रखता भाई, मेरे को मजा मिल रहा है ना, बस भगवान मेरे हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया, बस यही है भक्तों के लिए भगवत प्राप्ति। ठीक है, तो मुक्ति के मतलब भगवत प्राप्ति के पात्र नहीं हो सकते, है ना। सुख दुख योनि को भोगने के लिए हमको स्वर्ग नरक जाना पड़ता है, और 84 लाख में सब सब भाई सब भोगने का भाई बोले ना भाई, मनुष्य योनि ही ऐसा योनि है जिसमें हम इस विवेक के साथ कि भाई हमको सुख और दुख दोनों से उठ के भगवान की प्राप्ति करना, और कोई दूसरा योनि नहीं है। आप स्वर्ग जाओगे, देव शरीर पाके भाई देवता का मजा लूटोगे, और फिर पुण्य क्षीण होने के बाद पुण्यम क्षीणे मर्तलोकम विशंति, फिर मर्तलोक में आओगे और फिर दुख भोगोगे, फिर अन्य योनि में जाओगे, कहीं दोबारा तो मनुष्य देह मिलेगा नहीं। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमको भाई बहुत हुआ ये मरने जीने का चक्कर, अब हमको ऊपर उठना है। ऐसा जिसके हृदय में मंगल कामना आ गया, ऐसा जो भगवान क्या बोले भाई, जिसके हृदय में ऐसा मंगल कामना आ गया ना भाई, बस समझो कि उस परम आनंद को पाने में देरी नहीं है, अब मजा ही मजा है। ठीक है, 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये सांसारिक पदार्थ आदि अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले और आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये अनित्य क्षण भंगुर है। संसार का जो भी पदार्थ है भाई, ये इवन की ये बॉडी भी संसार का, ये भी क्षण भंगुर है, अनित्य है। इनके प्राप्त होने पर उसी क्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। देखो कैसे, इनका संयोग होते ही इनमें वियोग होना, मतलब इनका संयोग, जैसे आपको R15 मिल गया तो बस अब उसके छूटने का कार्यक्रम चालू है, अब वो पुराना होना चालू हो गया, उसे नया नया गाड़ी मिला, पुराना होना चालू हो गया, धीरे धीरे आपसे वियोग चालू है, प्राप्ति के साथ ही वियोग चालू है। इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है। यह पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, और वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। देखो मॉलिक्यूलर चेंजेस आ ही रहा है भाई, हर चीज खराब हो रहा है ना, समय के साथ खराब ही होता है। ये जो मर्त लोक का पदार्थ है वो समय के साथ खराब ही होता है, लेकिन जो जीवात्मा है वो खराब नहीं होता, वो हमेशा एक नित्य स्थिति में, अपनी ही स्थिति में रहता है, वो कभी पुराना नहीं होता। ठीक है, इनको भोग कर, जो ये मर्त लोक के क्षण भंगुर पदार्थ हैं, इनको भोग कर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं, सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनकर हम भोग योनि के ही पात्र बनते जा रहे हैं। फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें भुक्ति मतलब होता है भोग की ही रुचि है, तो फिर
भगवान हमें मुक्ति कैसे देंगे भाई, कैसे देंगे भगवान अपनी भगवत प्राप्ति कैसे? देखो भाई, भगवान का एक ही फंडा है भाई, अगर तुमको मेरा चाह है तो हम तुमको मिलेंगे, कंफर्म मिलेंगे, लेकिन अगर तुमको मेरा चाह नहीं है तो हम नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते भाई। नहीं तो उतने भक्तों लोग के साथ तो अनर्थ हो जाएगा ना भाई, जो सब कुछ त्याग बैठे, सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान का भजन करें, उनके साथ तो भाई अन्याय हो जाए ना कि भाई आपको, और आपको भगवान अगर मिल भी जाएंगे ना, आपका चाह नहीं है तो आप पहचान नहीं पाओगे, अनादर कर दोगे। दुर्योधन के सामने भी तो श्री कृष्ण ही है ना, बांधने चला, आप बांध दुर्योधन, बांध मुझे, आप गया ना, भेज दिए ना उसको, चिथड़ी उड़ा दिए ना उसका। तो यही होता है भाई, अगर चाह नहीं है तो भगवान नहीं मिलेंगे। इस प्रकार यदि हम सुख दुख का उपभोग न करके उनका सदुपयोग करेंगे तो हम सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव करेंगे, भगवान भगवद आनंद का अनुभव करेंगे। ठीक है, तो परिशिष्ट भाव आपको बता देते हैं। स्वरूप सत्ता रूप है। स्वरूप जो हमारा जो स्वरूप है वो सत्ता रूप है, उसी के कारण ही हम इस शरीर को चला पा रहे हैं, उसी के कारण ही हम विषय भोगों को भोग पा रहे हैं, वो सत्ता रूप है। सत्ता में कोई व्यथा नहीं होती, उसमें कोई विकार नहीं होता, जीवात्मा में कोई विकार नहीं होता। शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही व्यथा होती है। शरीर में मतलब जीवात्मा अपने आपको शरीर मान लिया, बताओ भाई, इससे बड़ा भ्रम है यही। और ये कहने से नहीं जाएगा, हम ये बोल रहे हैं कि भाई जी हम अपने आपको शरीर मान लिए, लेकिन हम अपने आपको शरीर ही मानते हैं भाई। हम कह रहे हैं अभी कि मेरे अनुभव में ये चीज नहीं आया है, लेकिन उसका प्रकाश भाई ऐसा मत समझना कि कुछ नहीं आया, मजा भी आया है। ठीक है, अतः शरीर में अपनी स्थिति मानते हुए कोई भी मनुष्य व्यथा रहित, मतलब सुख दुख को भोग के उसमें विचलित हुए बिना नहीं रह सकता है ना, हो ही नहीं सकता कि उसको सांसारिक सुख और सांसारिक दुख परेशान ना कर दे। भाई संसारिक सुख भी परेशान करता है ना, हम आपको बताया ना, सुख की इच्छा के कारण ही दुख आता है ना? व्यथा रहित होने का तात्पर्य है प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना होना और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना होना। ठीक है, व्यथा रहित होने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है ना, बुद्धि न्यूट्रल हो जाता है। जब हम अपना सुख दुख का कामना छोड़ देंगे ना, सुख का कामना छोड़ेंगे तो दुख भी ऑटोमेटिक छूट जाएगा, क्योंकि सुख का कामना करने की से ही दुख आ रहा है, तो सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति से सुखी दुखी होना ही व्यथित होना है, परेशान होना है। सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है। सुखी दुखी होना, सुख दुख आने पर सुखी दुखी होना, सुख दुख तो आएगा, आपको पता चल रहा है कि ये परिस्थिति जो है दुखदायी परिस्थिति है, ये परिस्थिति जो है वो सुखदायी परिस्थिति है, लेकिन जो भक्त होता है वो लिप्त नहीं होता। हम आपको सब टेक्निक बता चुके हैं। ठीक है, सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, ये फॉर्मूला है। साधक को सुख दुख का, अब साधक बता रहे हैं, हम लोग के लिए बता रहे हैं, साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। हम आपको बता चुके कैसे। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध है और उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना, और दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग करना। दुख का सदुपयोग करने पर साधक दुख के कारण की खोज करता है। दुख का कारण है सुख की इच्छा। आप दुख का सदुपयोग करोगे कि भाई सुख की इच्छा के कारण ही तो दुख आ रहा है ना, तो आप खोज किए, आपको मिल गया कि भाई हम सुख का इच्छा किए थे इसलिए हमको दुख आया, हम आपको R15 का एग्जांपल देके बता दिए। ठीक है, जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है, और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह योगी, वो भोगी और यहाँ योगी। जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वो कौन है? वो योगी है, वो योगी है, वो धीर पुरुष है, वो धीर पुरुष है, वो बुद्धिमान है, वो पंडित है। सुख दुख, वह योगी सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर अमरता का अनुभव कर लेता है। तो होप सो कि आपको ये सब लेक्चर समझ में आया होगा, और समझ में आएगा भाई, आएगा। इसी को समझने के लिए ही हमको मनुष्य देह मिला है ना, तो इसको समझिए, इसको बार बार सुनिए। कोई डाउट हो तो पूछिए, बेहिचक पूछिए भाई, हम पर्सनली आपको बताएंगे भाई। अभी मेरे पास इतना थोड़ी ना मेरे पास यही समय है भाई कि हम जो मजा ले रहे हैं वो आपके साथ भी शेयर कर सके। मेरा जीवन का लक्ष्य अब यही है, सिर्फ और सिर्फ भगवत भजन करना और कराना। ठीक है, हम भगवान के एजेंट हैं भाई, भगवान के एजेंट। ठीक है, तो आप लोग नित्य सत्संग करिए, नित्य नाम जप करिए। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। जो डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे।